फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने याकुजा कंपनी की सोफ़ी खड़ी है। सोफ़ी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला बात इसका मैं ये बताऊंगा कि ये एक कम प्राइस की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आज के डेट में जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है लाख, 1,25,000, 1,50,000, 2 लाख तक की आ रही है। लेकिन हमारे सामने जो खड़ी है इसका दाम लगभग 58,000 रुपये आते हैं, यानी 58,000। इतने की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। एक जेन्युइन रिव्यू देंगे, फिर इसको चलाकर भी मैं देखूंगा और बैठने में मेरे हाइट के अनुसार ये कैसा जो कंफर्टेबल देती है कि नहीं देती है। तो सबसे पहले जो इसमें आती है मोटर, वो आपको 10 इंच के व्हील के साथ लगी रहेगी इसमें, जिससे आप लगभग 40 से 45 के आसपास का स्पीड जो है वो मान सकते हैं कि आपको मिल जाता है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है, अभी इसमें लेड एसिड बैटरी लगी हुई है। इसमें लिथियम का भी बैटरी का भी ऑप्शन आता है। तो जब आप खरीदने जाइएगा तो आप जो ऑप्शन लेना चाहें वो ऑप्शन ले सकते हैं। उसी समय आपको वारंटीज़ और गारंटीज़ के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि इस स्कूटर पे आपको कितनी वारंटीज़ मिलती है, बैटरी या फिर कंट्रोलर, बाकी मोटर्स पे। तो वो सभी जानकारी भी आपको लेनी होती है। तो इस तरह से। और आगे का चक्का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 12 इंच का जो है आगे का अलॉय व्हील दिखाई देगा। उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। पीछे वाले चक्के में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। बाकी अगर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिलेगा। और अगर सीट की बात करें तो सीट तो आपका लंबा है, ठीक है, साइज सही है, लेकिन जो इस दोनों के बीच की दूरी है ये आपको, अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आपको परेशान करेगा, क्योंकि जब आप इस पर पैर रखिएगा तो पैर ऊपर की ओर हो जाएगा, घुटना, जो कि इस हैंडल में टकराने का खतरा हो सकता है। तो वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा। लेकिन आपकी अगर हाइट कम है तो आपके लिए रिकमेंड रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि जब मैंने सेंटर स्टैंड पर लगाया है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर हो चुकी है, यानी कि इसका ओवरऑल स्कूटी का हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर कम हाइट वाले हैं तो ही आपके लिए सही रहेगी, लंबे लोगों के लिए उतने ज़्यादा सही नहीं रहेगी। बाकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें नॉर्मल मिल जाता है, जो कि इस तरह से करेगा। 3 मोड इसमें ड्राइविंग के मिल जाते हैं, जिसमें 1, 2, 3 पे अगर स्पीड चेक करें तो 25, 35 एंड द थर्ड स्पीड इज़ 47, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर कम हो जाएगी जब हम इस पर लोड देंगे 2 लोगों का। तो वो मैं अभी टेस्ट कराऊंगा कितना पिकअप है या नहीं है, कितना अच्छे चल पाती है। बाकी डिज़ाइनिंग के वाइज देखें तो इसमें सब कुछ एलईडी का इस्तेमाल किया गया है, चाहे इंडिकेटर हो, टेल लैंप हो, कहीं कहीं पे बल्ब है, लेकिन मोस्टली जो है एलईडी का इस्तेमाल किया गया है इसके साइड बॉडीज़ में। बाकी आगे में भी देखेंगे तो आपको एलईडी हेडलैम्प यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जिसमें साइड यहाँ पे ये लाइट जो है वो एक दी गई है, जो कि अच्छी लगती है। रात की रोशनी में दिखाई देगी या फिर शायद गाड़ी बंद रहेगी तब भी आपको दिखाई देगी। बाकी इसका मेन पॉइंट हाईलाइट ये है कि इसमें 12 इंच के जो टायर मिलते हैं वो आपको ज़्यादा जो है फ़ायदे देंगे। हर रोड पे आपको, रोड ब्रेकर्स ईटीसी पे आपको ज़्यादा आसानी से निकाल देंगे। जहाँ रोड ब्रेकर की बात आती है तो बात ये भी आती है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो क्योंकि इसकी मेन सेंटर बॉडी काफ़ी मोटी है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सेंटर बॉडी जो हमारी यहाँ पे वाली है तो ये थोड़ी सी मोटी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बैटरीज जो है वो 5 बैटरीज लगी हुई होती हैं लेड एसिड की। 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, सभी वोल्ट मिला के जो है 60 वोल्ट जो है जनरेट कर पाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये सारी बैटरीज, जो आपको 6 घंटे चार्जिंग टाइम लगता है। जब एक बार आप फुल चार्ज करना चाहेंगे तो 6 घंटे लग जाएंगे उसमें, और माइलेज लगभग आपको 60 का ये दे देगी। तो इतना माइलेज दे पाती है। और उसी कारण जो नीचे का जो बॉडी है वो थोड़ा मोटा है, तो उसी में बैटरीज जो है वो लगी रहती है, तो उसके कारण थोड़ा सा आपको, मतलब समझ लीजिए ये बॉडी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर इस स्विचेस को देखें तो यहाँ पे आपको रिवर्स बटन 1, 2, 3 मोड मिल जाते हैं, और इसमें आपका कुछ 3 मोड यहाँ पे भी दिखाई देगा। एक इमरजेंसी बटन है, या फिर बैटरी खत्म हो जाए तो रिवर्स बटन। बाकी हजार्ड लाइट दिखाई देगा, हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट्स, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। मैं इसका अंडर सीट स्टोरेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम खोलते हैं तो अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी जो है वो रिमूवल नहीं है, क्योंकि इसमें लेड एसिड है। बिल्कुल लिथियम होती तो रिमूवल होती, लेकिन लिथियम भी नहीं है, सिर्फ लेड एसिड यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब अभी मेरे पास है। बाकी इसमें आप एमसीबी से ऑफ ऑन कर सकते हैं। सीट साइज लंबा है। चलिए इसको चलाकर देखते हैं। तो सोफ़ी को अब चलाने का मौका आ गया है, तो चलाकर हम देखेंगे कि चलने में कैसी है। उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताऊं। तो इस सोफ़ी को जब हम चला के बैठिएगा तो देखिए, जब मैं पैर यहाँ रख रहा हूँ तो सीट जो है वो काफ़ी नीचे है मेरे घुटने से, आप ये चीज़ देख रहे होंगे। तो जब भी आप बैठिएगा तो आप मान के चलिए कि जो आपका बेस होगा उससे आपका घुटना लगभग इतना ऊंचाई पे होगा। तो ये आपको एक, मतलब अनकम्फर्ट वाली बात हो, जो भी बात हो, वो आपको एक फेस करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि दाम जो है, प्राइस जो है मैटर करता है। 58,000 रुपीज़ की है
तो आज के डेट में 58,000 में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ नहीं रही हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं चलाने में ये कैसी है। तो जब हम इसको पहले मोड पे करते हैं तो लगभग 25 का स्पीड जाता है, जो कि लगभग 5-7 सेकंड के आसपास में कवर कर लेता है। सेकंड मोड पे हम अगर क्लिक करते हैं तो लगभग 35 का स्पीड जो है वो कवर करती है, और थर्ड मोड पे जब हम क्लिक करते हैं तो लगभग 45-46 का स्पीड कवर करती है। मीटर पहले दिखा देता है, गाड़ी बाद में उस स्पीड में जो है चलना शुरू करती है। तो इतना थोड़ा सा अंतर तो आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो उतनी फिनिशिंग, जैसा पैसा वैसा फिनिशिंग वाली बात होती है। तो इस रेंज में आप चला सकते हैं। हैंडलिंग ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबी है तो आपको थोड़ा सा दूर लगेगा हैंडल, और मेरी हाइट सही है तो भी मुझे दूर लग रहा है। अगर आपकी हाइट सही नहीं है तो आपको थोड़ा सा मतलब वहाँ पे सोचना पड़ेगा। बाकी ये वाली पैर ऊपर होने वाला बात आपको मिल जाता है। पावर और ये सब ठीक है, और जिस मोड में आप चलाइएगा, जैसे कि मैं 3 मोड में चला रहा हूँ, इसका माइलेज कंपनी 60 के आसपास का क्लेम करती है। अगर आप इसको 3 मोड में चलाते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पावर जहाँ पे कंज्यूम होता है वहाँ पे माइलेज थोड़ा सा जो है वो वेरी कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। बाकी चलाने की बात करें तो चलाने में आपको अंडर पावर ज़्यादा महसूस नहीं होती है, ठीक से चल रही है। मतलब जैसे ही हम इसको एक्सीलेटर दे रहे हैं चल रही है, लो स्पीड में भी चला रहे हैं तो 25 का स्पीड लगातार मेंटेन कर रही है। बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है कि मोटर का वाइब्रेशंस आपके पैरों तक आए, इस तरह की भी बात प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम गियर चेंज कर रहे हैं वो मतलब स्पीड जो है वो तुरंत जो पकड़नी चाहिए वो पकड़ ले रही है, ऐसा खास कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बाकी जो सॉकर्स की बात है तो सॉकर्स भी इसके ठीक काम कर जाएंगे, हालांकि 2 लोगों में ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। सिंगल लोड पे जो है थोड़ा सा आवाज़ कर सकती है। जो इसका दाम रखा गया है उसके प्राइस रेंज के अनुसार, जो दाम होता है उसके अनुसार ही हम प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट करते हैं कि हमें उस तरह की प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए। तो जो इसका प्राइस रखा गया है 58 के आसपास, तो उस प्राइस रेंज में आप इसको देख सकते हैं कि लगभग इतना माइलेज, एक लोकल यूज़, ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं। अगर आपकी मैक्सिमम 40 किलोमीटर की अप एंड डाउन रनिंग है एक दिन की, तो आप एक बार फुल चार्ज करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और मतलब अपना दिन पूरा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रनिंग है तो आपको ज़्यादा माइलेज वाली चाहिए, इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसमें दोनों ले सकते हैं, जैसे लेड एसिड आपको चाहिए तो भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप लिथियम चाहिएगा तो भी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको शोरूम पे बात करनी पड़ेगी। आज भी के डेट में ये ऑप्शंस दे रहे हैं। प्राइस में थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो लेड एसिड होती है उसकी बैटरी लाइफ और लिथियम होती है उसकी बैटरी लाइफ में अंतर होता है, दोनों के मटेरियल में अंतर होता है, दोनों के करैक्टर में भी वो अंतर होता है। बस जो आउटपुट देती है वो हमें जो है वो वोल्टेज आउटपुट सप्लाई करके देती है। ये 12 वोल्ट की 5 बैटरीज एक साथ जो है 60 वोल्ट का बैटरी बनाती है, मतलब पावर बनाती है। और वो जो है वो एक ही बैटरी जो है लिथियम में वो 60 वोल्ट या फिर 11.2 वोल्ट जो भी है पावर बना के आपको देती है। बाकी फ्लाईओवर पे भी मैं चल रहा हूँ तो मैं 30 मोड पे ही चला रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन एक मोड पे चलाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि उतने स्लो स्पीड में आप नहीं चल सकते हैं रोड पे। तो ये था मेरा इस सोफ़ी का रिव्यू कि अगर आप सोफ़ी लेना चाहते हैं तो आपको सोफ़ी में क्या मिलेगी, और जेन्युइनली एक प्राइस रेंज के अनुसार ही मैंने बताया है, क्योंकि आज के रेट में सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की हो गई है, 1.5 लाख तक की भी हो गई है। जो पसंद आ रही है वो 70-80 की भी पहुंच जा रही है। तो उस प्राइस रेंज में और इस प्राइस रेंज में काफ़ी गैप है। तो जितना गैप है आप उतना ही परफॉर्मेंस और माइलेज में गैप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आपको कम दाम में, कम दिनों के लिए, मतलब कम दाम में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो उस नज़रिए से आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो होपफुली मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया होगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खुद चला कर देखना चाहते हैं, जिसका नाम जो है सोफ़ी है, तो खुद चलाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, उस पर कॉल करें। पटना का ये शोरूम डिटेल है, तो जो पटना आसपास से बिलोंग करते हैं वो आके यहाँ पे टेस्ट राइड ले सकते हैं, इसको चलाकर देख सकते हैं। बाय बाय।